हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये जो अपने पास लेक्चर चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, है ना। तो बस आपका ये प्यार ही हमारे को बुला रहा है। हाँ सर, तो ये लेक्चर आज अपने पास होने वाला है प्रैक्टिस पर, किसकी? आईयूपीएससी जो नेमिंग चल रही थी उसकी। और जो आपको ये लेक्चर पता लग गया होगा, ये लेक्चर हैं सर जीरो टू हीरो, जीरो से लेकर हीरो बनने तक का सफ़र। जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र है सर। और ये हम सफ़र क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा और पूरा डिटेल से करने वाले हैं। टेंशन मत लें, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। और बस रिक्वेस्ट यही है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको रिवाइज होना चाहिए, है ना। चलो सर, क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर आईयूपीएससी नेमिंग है। कौन सी है? आईयूपीएससी नेमिंग का काम चल रहा था। तो यहाँ से देखते हैं अपने पास अभी देखो, आईयूपीएससी नेमिंग में अपने पास पढ़ रहे थे। हाँ सर, आईयूपीएससी नेमिंग में पढ़ रहे थे और सभी चीज़ें पढ़ लिया था। उसमें आपको दोबारा बता देते हैं कि आईयूपीएससी की जो नेमिंग होंगे वो होंगे कैसे। तो आपको क्या लगाना होगा सर? पूर्व लगन। पहले तो मूल शब्द लगाना होगा, मूल शब्द लगाना होगा, है ना। हाँ सर, जिसको हमने क्या बोला था सर? रूट वर्ड बोला था। क्या बोला था? रूट वर्ड बोला था। इसके बाद में मूल शब्द के जो बाद में शब्द लगते हैं उनको हम सर क्या कहते हैं? अनुलगन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं सर? अनुलगन कहते हैं। यानी कि इनको कहेंगे सफिक्स। इनको क्या कहते हैं सर? सफिक्स कहते हैं। और जो मूल शब्द के पूर्व में पहले लगते हैं उनको क्या कहते हैं सर? पूर्व लगन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पूर्व लगन कहते हैं, जिसको अपने पास प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो कहानी आपको ये क्लियर कट हुआ सर, पहले प्रीफिक्स लगेंगे और ये मूल शब्द है और उसके बाद में अनुलगन लगते हैं। और ये रिवाइज करवा देती हैं कि आपके पास पहले द्वितीयक पूर्व लगन लगेगा, उसके बाद में प्राथमिक पूर्व लगन लगेगा, उसके बाद में सर रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग काम होगा, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के आधार पर। और उसके बाद में आपके पास प्राथमिक अनुलगन और द्वितीयक अनुलगन। ये यहां तक की स्ट्रक्चर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहा समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुकी है। यदि ये पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ जो द्वितीयक अनुलगन लगती हैं उनकी आपको क्या, आपने फंक्शनल ग्रुप के क्या याद कर लिए, यानी क्रियात्मक समूह के पूर्व लगन और अनुलगन सब चीजें याद हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। सर आप पढ़ा रहे हैं, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अभी भी दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो यहाँ तक ये कहानी समझो। क्लियर हुआ क्या? यदि नहीं हुआ तो देखें, जरूर देखें। ओके सर, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। और आज अपने पास ये बेसिक से ही पढ़ने वाले हैं। और आपको ध्यान देना कि नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। और जरूरी नहीं कि जो रूल अपने पढ़े हैं वो आपको रटने हैं, नहीं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है सर? यहाँ पर कुछ आईयूपीएससी नेम दे रखा है। गिव आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित जो आईयूपीएससी दे रखे हैं उनके अपने प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो यहाँ आपको फर्स्ट आपके पास क्या दिया सर? फर्स्ट हमारे पास क्या दिया? ये एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें चाहे नंबरिंग सर हमने 1 2 3 नंबरिंग किया, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना था। हाँ सर, ये चयन कर लिया, है ना। तो ये आपके पास आपने
कर लिया ये कार्बन श्रृंखला, हाँ सर हमने कर लिया। तो ये इसको 3 को कहते हैं, तो 3 कार्बन को क्या कहेंगे, रूट वर्ड क्या आएगा सर, प्रोप आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोप आएगा। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया सर, एन लग गया, तो क्या बन गया सर, प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। यहां तक क्लियर, हाँ सर यहां तक क्लियर, ये सिंपल था। अब आपको सबसे इस एग्जाम्पल में क्या देखना है, इस एग्जाम्पल में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखना है। क्या देखना है सर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। सर हमने देखा यहां से हमने नंबरिंग देने की कोशिश की, हमने दिया सर 1 2 3 4। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने नंबरिंग दे दिया यहां से, ओके। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट ने नंबरिंग दिया यहां से 1 2 3 और 4, और फिर हो सकता है 1 2 3 और ये 4 दिया हो। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, परंतु कार्बन श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी ग्रुप नजदीक हो। तो पहले तो मान लो आपने कार्बन श्रृंखला चयन किया, अब सपोज दैट कार्बन श्रृंखला आपने कहां से कहां तक चयन किया, यहां से यहां वाली चयन किया, ओके। तो यदि रेड कलर से देखते हैं तो आपके पास प्रतिस्थापी ग्रुप किस पर आता है, 3 नंबर पर, जो आपके पास कौन सा, ये वाला आ गया ना। तो यहाँ रेड कलर से देखते हैं तो प्रतिस्थापी ग्रुप के आपने नेमिंग कितने नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। परंतु वहीं यदि आप ब्लू कलर वाले से देख रहे हो तो 1 और 2 नंबर पर ही आपके पास क्या आ गया, लोवेस्ट लोकेंट आ गया, है ना। तो रूल क्या फॉलो हो रहा है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए, हाँ सर ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ये वाला होगा, राइट आंसर ये होगा। तो अब यहां से करते हैं तो नाम 1 2 3 4, 4 कार्बन को सर हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट। और 2 पर क्या लग गया सर, 2 पर क्या लग गया, 2 पर अपने पास सर 2 पर मिथाइल लग गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और क्या हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन या 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। यहां तक क्लियर, तो आप लाइक लिखें, हमारे सम्मान में क्या लिखें सर, लाइक लिखें, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपने देखा कि यहां देखो कई बार क्या स्ट्रक्चर ऐसे दे देते हैं सर, ये ऐसे स्ट्रक्चर दे देते हैं क्या, हाँ ऐसे दे देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का अर्थ यूं है कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन। तो सर यहाँ से अपने पास देखते हैं तो इसकी यदि ओपन स्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ क्या हो गया, पहला यहाँ देखो CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, फिर आपके पास CH2, फिर यहाँ से CH2, यहाँ से अपने पास CH2, और यहाँ से CH3। ये आपके पास ओपन स्ट्रक्चर हो गई, है ना, और ये क्लोज स्ट्रक्चर होगी। परंतु आप कहोगे कि सर 6 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को कहते क्या हैं, 6 कार्बन को सर हम हेक्स कहते हैं, रूट वर्ड क्या कहते हैं, 6 कार्बन को क्या कहेंगे, यानी कार्बन 6 है तो 6 को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे, हेक्स कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा सर, एन हो जाएगा, बस। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया, हेक्सेन हो गया, यानी इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, हिंदी में लिखें तो हेक्सेन हो गया। हाँ सर, अब तो IUPAC कुछ आने लग गया। अब चलो देखो नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल दिया, नेक्स्ट अपने पास कौन सा एग्जाम्पल दिया, ये दिया है। तो इसमें आपने नंबरिंग दिया, सर हमने नंबरिंग दिया ना, तो उसमें क्या हुआ, हमने नंबरिंग यहां से दिया 1, फिर अपने पास 2 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ अपने पास ये दिया,
नंबरिंग दिया अपने पास 1 2 3 और यहाँ 4। ओके, तो अब यहां से आपने कहा, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर मैंने नंबरिंग कहां से दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, नंबरिंग कैसे दे दिया 4, है ना। तो अब देखो सही कौन सा होगा, तो सही आपके पास आपने किसी भी साइड से दिया, यानी कि मान लो आपने इस साइड से दिया तो आपके पास 2 नंबर यहाँ आ रहा था, यहां से आपने दिया तो इन यहां से आ रहा था, नजदीक इन यहां से आ रहा था, यही बात है। हाँ सर, तो आपके पास देखो नामकरण का क्या हुआ सर, नामकरण ऐसे हुआ कि यहाँ पर 4 कार्बन को क्या कहते हैं सर, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और 2 पर क्या है सर, 2 पर क्या है, इन है, तो अपने पास क्या हो गया, ब्यूट टू इन हो गया, नामकरण क्या हो गया, ब्यूट टू इन हो गया, ब्यूट टू इन हो गया। यहां तक क्लियर क्या। हाँ सर, यानी आपको अब ये जो कार्बन श्रृंखला आपने चयन किया इसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड अंदर आना चाहिए, यही आपको चीजें बताई है, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर कट, ओके सर। अब आपको यहां से देखें कि सर हमने यहां देखा तो यहां पर अपने पास क्या है, यहां से ये अपने पास कोई एग्जांपल दिया है, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है। मान लो सपोज दैट आपने कहां से किया, एक एक यहां से मान रहे हो, 1 2 3 4 5 6, या आपने 5 या 6 यहां देखा, या आपने नंबरिंग 1 यहां से स्टार्ट किया, तो आप सभी जगह से देख सकते हैं। ओके, मान लो सर मैं नंबरिंग ऐसे मान रहा हूं कि मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां से चला, यहां से चला, ऐसे चला, और ये लो ऐसे नंबरिंग कर दिया। तो आप कहोगे कि सर ऐसे करने पर हमारे को यहाँ पर ये प्रतिस्थापी ग्रुप मिल गया और एक ये हमारे को मिल गया। अब इस प्रतिस्थापी ग्रुप का नाम क्या है, 2 कार्बन का है तो इथाइल है, इथाइल सर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं, ऐसे लिखा मिल सकता है। और यहाँ सर इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसका नाम होता है मिथाइल। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथिल। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा सर, रूट वर्ड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड का अर्थ हो गया कि मूल जो श्रृंखला है आपकी वो कितने कार्बन की, आप कहोगे सर 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन में रूट वर्ड आपने कितना लिखा, अपने देखते हैं, रूट वर्ड आपने लिखा 6, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं सर। उसके आगे क्या लिखेंगे, पूर्व लगन लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, अनुलगन लिखेंगे। तो पूर्व लगन में आप पहले बताओ कि अंग्रेजी अल्फाबेट, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से लोवेस्ट लोकेट तो यहीं से, नंबरिंग तो यहां से चालू होगी, परंतु यहाँ पर 4 नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, 4 नंबर पर हमारे को ये एथिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अल्फाबेट ई आ रहा है और यहाँ अल्फाबेट अंग्रेजी का एम आ रहा है। तो आपको पहले लिखना होगा अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर 4 एथिल, 4 इथाइल, क्या लिखा सर, 4 इथाइल लिखा। फिर आपने क्या लिखा सर, 2 मिथाइल लिखा, 2 पर क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और हेक्स, और सब में क्या लग गया सर, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो ये नामकरण हो गया। यानी सर नामकरण क्या हुआ, नामकरण ये हुआ अपने पास, देखो नामकरण हो गया 4 एथिल सर, 2 मेथिल और हेक्सेन, ये नामकरण हो गया। हाँ सर ऐसे होंगे क्या, हाँ ऐसे होंगे। अब मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाई दिए हैं तो ये लो, अब आपको क्लियर कट दिखाई दे जाएंगे।
समझ में आए क्या? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ओके, अब तो क्लियर कट है। हाँ सर, अब तो क्लियर कट है ना? ये मैंने जूम इन जूम आउट कर दिया। ओके सर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सर हमारे पास एग्जांपल है, ये देखो 6 नंबर का। इसमें हमने नंबरिंग दिया तो आपने जैसे बताया वैसे हमने कोशिश किया कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब जगह आपके क्या हैं, कार्बन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कार्बन दिए हुए हैं दीवानों। हाँ सर, हम दीवाने तो हैं पर केमिस्ट्री थोड़ी सी कम हमारे प्रति दीवानी है। हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ओके, ऐसे क्या? हाँ ऐसे ही है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब सर नंबरिंग कहाँ से दें? सर नंबरिंग हमने देने की कोशिश किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर नंबरिंग ऐसे देनी होगी क्या? नंबरिंग ऐसे नहीं देनी होंगी। यहां से देखते हैं तो 5 नंबर पर इन आया है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो उसमें डबल बॉन्ड काउंट हुआ होना चाहिए यदि दिया है तो, और वो डबल बॉन्ड दिया है तो उसको सबसे कम अंक मिलने चाहिए। सर कैसे? तो नंबरिंग देखो, आपने यहां से करके देखा, मान लो आपने 1 2 3 नंबर पर किया तो यहां से नंबरिंग पर डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है। डबल बॉन्ड कितने पर आ रहे हैं? यहां से 3 पर आ रहा है, और यहां से कितने पर आ रहा था सर? 5 पर आ रहा था। तो राइट कौन सा होगा सर? राइट हमारे को लग रहा है 3 वाला होगा। तो यहां से ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, है ना? तो सर हमने कहा 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। सब में क्या है सर? सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, ऑक्ट है। तो सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है तो इन है, कितने पर? 3 पर, ऑक्ट 3 इन। ये लो, ये नामकरण हो गया ऑक्ट 3 इन। कहानी समझ में आई क्या? हाँ, ऐसे आपको काम करना है। समझ में आया? हाँ सर, अब कर लेंगे। चलो करोगे तो आप ये एग्जाम्पल देखो। सर ये तो हमने एग्जाम्पल देखा तो है, परंतु अब इसमें तो यहाँ फ्लोरो क्लोरो दिखाई दिया है। नंबरिंग कहाँ से चालू करें? नंबरिंग के लिए बच्चों क्या करना होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी होगी। हाँ सर, फिर हमने नंबरिंग देने की कोशिश की सर, 1 2 3 और 4, ऐसे क्या? हाँ ऐसे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है सर? यहाँ पर भी 2 पर प्रतिस्थापी ग्रुप है, और यदि नंबरिंग यहाँ से दें तो भी प्रतिस्थापी ग्रुप 2 पर ही है, 1 2 3 और 4। तो प्रतिस्थापी ग्रुप तो सर यहाँ पर तो ये भी अभी ये 3 पर भी हैं और ये भी 2 पर भी हैं, है ना? तो सर इनमें फर्क क्या है? यहाँ देखो, तो अब इनमें फर्क यहाँ देखो, ये जो नंबरिंग है ये आपकी कहाँ से चालू हो रही है सर? ये क्लोरो से चालू हो रही है, क्लोरो। और ये कहाँ से सर? ये फ्लोरो। सर सी पहले आता है कि एफ पहले आता है सर? ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सी पहले आता है। तो नंबरिंग आपकी कौन सी प्रायोरिटी जाएगी सर? ये वाली जाएगी। हाँ, अब समझ गए। तो 4 कार्बन को सर पहले रूट वर्ड लिखा, क्या लिखा सर? ब्यूट लिखा। क्या लिखा? ब्यूट लिखा। सब में सिंगल बॉन्ड है तो सर हमने एन लगा दिया, तो ब्यूट के बाद में क्या लग गया? एन लग गया। उसके पहले आपको पूर्व लगन लिखने होंगे। ये क्या है? ये प्रतिस्थापी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ना? प्रतिस्थापी ग्रुप है। इसमें पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। तो कितने पर हैं सर? 2 पर हैं, तो 2 क्लोरो। फिर अपने पास 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और ब्यूट एन। तो ये नामकरण हो गया। ये आपके पास क्या हो गया सर? ये हमारे पास नामकरण हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? नामकरण हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया।
तो सर ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल तो हम खुद करके देखने वाले हैं, आप देखो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रही हैं। सर यहाँ भी आपने जैसे बताया वैसे यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सर ये कार्बन। तो कितने कार्बन हैं? तो आप कहोगे सर ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना। और यहाँ पर आपके पास कौन सा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 है। तो सर ये लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग दे दें क्या, हाँ नंबरिंग दे दें। तो देखो नंबरिंग आपने दिया, हाँ सर हमने नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबरिंग दिया सर, है ना। सर हम नंबरिंग यहां से देखकर देखें क्या, नंबरिंग सर हम यहां से देखकर देखें, हाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। सर नंबरिंग यहां से दिया तो भी 3 आ रहा है, यहां से दे रहे हैं तो भी 3 आ रहा है, तो ये दो बराबर ही हैं खेल। तो बच्चों देखो नंबरिंग आपने कहा सही है सर, यहां पर दिया, परंतु यहां देखो यहाँ अपने पास प्रतिस्थापी ग्रुप क्या है सर, ये अपने पास प्रतिस्थापी ग्रुप क्या है, क्लोरो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सर क्लोरो, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी सर, बी पहले आएगा, क्या आएगा, बी। ये यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, यहाँ पर क्या है सर, क्लोरो है, यहाँ पर क्या है सर, ब्रोमो है, ब्रोमो। तो यहाँ पर बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा। तो आपने कहा सर हम नाम लिखने का प्रयास करते हैं, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। उसमें फिर यहाँ पर 3 पर क्या है सर, 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमो है, 3 ब्रोमो लग गया। उसके बाद में क्लोरो पहले आएगा, सी पहले आएगा या एम, आप कहो सर सी। तो 5 पर क्या है, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं एक बार। अब यहाँ पर 5 पर क्या लगेगा सर, 5 क्लोरो लगेगा, 5 क्या लगेगा, क्लोरो लगेगा। 4 पर क्या लगेगा सर, 4 मिथाइल होगा, 4 क्या होगा, मिथाइल होगा। और फिर सर हेप्ट होगा, 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड, तो सर क्या हो गया, एन हो गया। तो ये नामकरण हो गया, इसका नामकरण क्या हो गया, ये 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेप्टेन हो गया। ऐसे करने होंगे क्या, हाँ ऐसे करने होंगे इनके नामकरण। सर अब तो नेमिंग आने लग जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनका देखो, ये आपको क्या दिया है सर, ये हमारे को कार्बन श्रृंखला दी है, ये हमारे को क्या दी है, कार्बन श्रृंखला। अब सर हम इसमें नामकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नामकरण में हमने नेमिंग डाला 1 2 3 4 5 6। दूसरी सर हमने, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कहा सर 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे कि सर यहां से देखते हैं तो ये 2 नंबर पर ग्रुप आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। और यदि यहां से देखते हैं तो यहां पर भी डबल बॉन्ड 2 पर आ गया। तो सर प्रायोरिटी किसको दें, तो आपको बच्चों अब रूल फॉलो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रायोरिटी का क्रम कि सर फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर सर ट्रिपल बॉन्ड और फिर अपने पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये प्रायोरिटी का क्या होता है, ये प्रायोरिटी का सर हमारे पास क्रम होता है। तो अब नाम के हिसाब से प्रायोरिटी की क्रमांक में कौन सा जाएगा सर, ये वाला जाएगा, है ना। तो अपने पास इनको 6 कार्बन है तो इनको लिखेंगे क्या सर, हेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और यहां पर अपने पास सर 2 पर क्या है सर, 2 पर क्या है, ईन है, क्या लिखेंगे, 2 ईन।
और यहाँ पर 4 पर क्या हो जाएगा सर, आइन हो जाएगा। तो नामकरण हुआ क्या, हाँ सर नामकरण हुआ। तो नामकरण क्या हो गया, ये ऐसे हो गया नामकरण, हेक्स 2 इन 4 आई। समझ में आया क्या, हाँ सर अब तो समझ में आ गया। सर इस प्रकार पढ़ाते हो क्या आप, हाँ इस प्रकार पढ़ाते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें, आपको बेसिक से उठाएंगे सर, आप हीरो बनाओगे। हाँ 1 2 3 4 5 यहाँ सब ये कार्बन है सर, इनका नामकरण हम 100% खुद करेंगे। करो जो, अब देखो यहाँ से सर सबसे लंबी हमने कार्बन श्रृंखला चयन किया, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऐसे करते हैं हमने सर, ऐसे कार्बन श्रृंखला ये चयन किया, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया। और नंबरिंग सर हमने दिया यहां से, है ना, नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5, नंबरिंग दिया सर हमने 5 दे दिया। अब कोई स्टूडेंट होगा उसने कहा कि सर नहीं मैंने तो नंबरिंग यहां से दिया 1 2 3 4 और ये 5। सर कहीं भी 2 3 पर ही हैं, क्या है 3 पर, 3 पर आपके पास प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, 3 पर क्या है प्रतिस्थापी ग्रुप हैं जो मिथाइल हैं, जो क्या है मिथाइल हैं। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सर नाम हो जाएगा, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और ये 3 पर क्या है मिथाइल हैं, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, तो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नामकरण क्या हो गया 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर इसका नामकरण करेंगे, हम खुद करेंगे। चलो बच्चों करो आप, अभी आप करो इसका नामकरण, सर हम नामकरण करने वाले हैं। जल्दी से सोचो, जल्दी से बच्चों। अभी इस लेक्चर को सर कितना टाइम और लगाओगे, लगेगा अभी आप रुको जरा, है ना। ओके, तो अभी सर हमने नंबरिंग किया, हमने भी क्या किया इसमें नंबरिंग दिया, तो नंबरिंग हमने यहां से देना स्टार्ट कर दिया 1 2 3। तो हमने देखा सर 3 पर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, फिर यहाँ 4, फिर 5 6, क्योंकि यहाँ देखो फिर आपने कहा कि सर हमने नंबरिंग देना यहाँ से स्टार्ट किया 1 2, तो यहाँ से 2 पर पहले आ रहा है, फिर आपने 3 4 5 6। तो आपके पास लोवेस्ट लोकेंट कौन सा है, यहां से नंबरिंग दे रहे थे तो आपके पास 3 पर आ रहा था, यहां से दे रहे हो तो 2 पर आ रहा है। तो प्रायोरिटी में ये आपके पास पहला नंबरिंग कहां से काउंटिंग की जाएगी, यहां से की जाएगी। तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं सर, हेक्स कहते हैं। और यहाँ पर 2 पर भी इन है और 3 पर भी इन है, तो 2 3 और इसको डाई इन, 2 3 डाई इन, तो ये अपने पास नामकरण हो जाएगा हेक्स 2 3 डाई इन हो जाएगा। सर ऐसे लगाते हैं क्या, हाँ ऐसे लगाते हैं। तो नंबरिंग का आपको ध्यान रखना होगा सर। अब हमारे को पता लग गया रूल नहीं रटना है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है तो काउंटिंग वहां से हो जाएगी, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो वहां से हो जाएगी। सर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों नंबर सेम हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से हो जाएगी, है ना, ऐसे करनी है। अब अपने पास क्रियात्मक समूह से रिलेटेड जो नामकरण होते हैं उनके नामकरण करने वाले हैं, है ना। फिर अपने पार्टिकुलर नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आएंगे आपको पार्टिकुलर ग्रुप पर लेकर आएंगे, उनके स्पेशल नेमिंग करवाते हैं। तो अभी अपने पास यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ देखो ये अपने पास क्रियात्मक समूह है। सर इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा दिया, तो ये हुआ। तो जब क्रियात्मक समूह में कार्बन दे रखा हो तो नंबरिंग ऑलमोस्ट वहीं से करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी का क्रम क्या होता है सर, फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड,
फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर अपने पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये प्रायोरिटी का क्रम होता है। यहां तक क्लियर? हाँ सर। तो अब नंबरिंग देंगे वो 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग दिया। हाँ सर दिया। 4 कार्बन को सर हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड। हाँ सर एन। और क्या लगता है इसका सर? अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा? अनुलग्न। सफिक्स क्या लगता है सर? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड, है ना। तो यहां पर क्या लिखा? ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखा। तो यहां अपने पास क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। परंतु ई और ओ साथ में नहीं लगते हैं तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है, क्योंकि ये वोवल्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो अभी अपने पास बात करेंगे सर यहाँ नोट, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 अंक देना है, वह इसे मूल श्रृंखला में गिनना है या काउंट करना है। अपवाद यहाँ क्या रहता है? कीटोन। कीटोन को 1 नंबर कार्बन नहीं देना है। तो कैसे बता देते हैं। अब मान लो आपके पास ये जो कार्बन श्रृंखला थी, हाँ सर ये कंपाउंड दे रखा था, तो इसमें कहीं आप कहोगे कि सर कीटोन हमारे को ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर, तो इसको हम 1 नंबर देते हैं। ऐसे नहीं करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा। तो नंबरिंग कहाँ से देना होगा? जहां से इसको कम नंबर मिले, है ना। तो नंबरिंग कहां से? 1 2 3 4 5। कहीं ऐसा ना हो कि नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट कर दूं, सर 1 2 3 4 और 5, ऐसे ना हो जाए, है ना। तो 5 कार्बन को अब प्रायोरिटी में यहाँ 2 पर हैं, ये लोवेस्ट लोकेंट यहाँ 2 पर है, तो प्रायोरिटी क्रमांक कौन सा? ये वाला हो गया। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को पेंट और 2 पर ऑन है, तो ये पेंट 2 ऑन इसका नामकरण हो गया। हाँ सर। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया है ना। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं इसमें। तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से दोगे सर? क्रियात्मक समूह से देंगे। सर इसमें तो ये क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, यही है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे सर? 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। 4 कार्बन है, तो सर इसमें ये वाला काउंट नहीं हुआ हमारे साथ, तो ये वाला काउंट नहीं हुआ, तो ये हमेशा नाइट्रो ग्रुप है। ये हमेशा क्या होता है? प्रतिस्थापी होता है, प्रतिस्थापी होता है, यानी प्रतिस्थापी समूह है। तो 4 कार्बन को क्या इस प्रतिस्थापी ग्रुप को पहले लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? द्वितीयक पूर्व लगन में लिखा जाता है। तो ये 2 पर क्या है? नाइट्रो है। 2 पर क्या है? 2 नाइट्रो है। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं सर? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन बन जाता है। और एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल लगता है। क्या लगता है? एल। तो नामकरण क्या हो गया? 2 नाइट्रो ब्यूटेनेल हो गया। 2 नाइट्रो ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल 2 नाइट्रो ब्यूटेनेल हो जाता है। समझ में आया क्या? यहां तक आया तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें, और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ सर नेक्स्ट आपने कहा कि सर ये देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। यदि यहाँ है तो अभी अपने पास सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। तो नंबरिंग दें सर। नंबरिंग हमने यहां से दिया 1 2 3 4 5। नंबरिंग यहां से लगेगी क्योंकि सबसे नजदीक आपके पास क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो यहां पर आपके पास 5 कार्बन को क्या कहोगे सर? पेंट कहेंगे। 5 कार्बन को क्या कहोगे? पेंट। और 2 पर क्या है? ऑल। तो पेंट एन टू ऑल कह सकते हैं, पेंट एन टू ऑल, है ना। तो पेंट एन लगा तो पेंटेन, और यहां पर ऑल, पेंटेनॉल।
तो इसको कई बार बुक में 2 पेंटेनॉल लिखा मिल सकता है, या आपको ऐसे आपको बता देते हैं पेंट 5 कार्बन को पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर क्या है सर ओल है, तो अनुलग्न क्या लगता है ओ लगता है। तो ये आपके पास नामकरण बन गया, ये क्या बन गया नामकरण बन गया। ओके, तो पेंटेन 2 ओल हो गया, यहां तक क्लियर क्या। हाँ सर। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ गया ये सर, इसका तो नामकरण हम कर देंगे, पर अब समस्या आ गई सर। समस्या ये आ गई कि इसमें तो 2 क्रियात्मक समूह दे दिए, एक तो आपको ये दे दिया सर, एक तो आपने ये दे दिया, एक आपने ये दे दिया। अब हम क्या करें, ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देते हो। ओके, तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग सर कार्बन का जिसमें क्रियात्मक समूह हो और उसमें कार्बन हो, नंबरिंग तो वहां से करेंगे सर। मैंने तो यहां से किया है 1 2 3 4 सर, मैंने ये नंबरिंग की है, ये सही है क्या। अब कोई दूसरा बच्चा है वो बोल रहे हैं कि सर मैंने नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3 4 सर, मेरे वाले भी तो सही है, दिक्कत कहाँ है। कोई ना बच्चों, दोनों की सही है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के दीवाने हैं। चलो दीवानों यहाँ आओ, तो यहाँ बात करते हैं अपने पास सर 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मान लो इस ब्लू पेन वाले से देखते हैं तो 1 और 4 पर हैं। हाँ सर, तो नामकरण क्या हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या यूं कहें डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। तो ये नामकरण हो जाएगा ब्यूट 1,4 डाई ओइक अम्ल। चलो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपने पास इसी प्रकार आपको एक सिट्रिक एसिड का भी शायद नामकरण याद करवाया था, है ना। तो वो स्पेशल नेमिंग था, उसमें आपको बता देते हैं, आपको स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। ये लो सर, ऐसे था क्या, हाँ वो स्पेशल नेमिंग का था COOH COOH COOH। तो यहाँ पर ये अपने पास ऐसे था। तो अब इसमें देखो ये स्पेशल नेमिंग के केस रहती हैं, इसमें अपने पास क्या है सर, ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, और इस लंबी कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग दें तो यहां से काउंटिंग दिया था 1 2 3, तो यहां पर नंबरिंग क्या था, नंबरिंग के हिसाब से 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि पूरा लगन लगेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ट्राई को यदि लिखना चाहते हैं तो ऐसे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल ये था। ये किसका नाम था सर, ये सिट्रिक अम्ल का नाम था। किसका था, सिट्रिक अम्ल का नाम था। समझ में आ गया क्या। हाँ सर, अब तो समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, हाँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 5 कार्बन को क्या कहते हैं सर, पेंट, है ना। और सर यहाँ से 1 2 3, चाहे 1 2 3, तो पेंट 3 ऑन, तो ये क्या लग गया पेंट 3 ऑन, नामकरण हो गया। अब सर हमने नामकरण करने की कोशिश किया, हाँ सर, तो यहाँ पर अपने पास सर नामकरण करने की कोशिश किया, तो ये लो, अब ये क्रियात्मक समूह 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ तक चले तो सर अब ये जो अपने पास है ये प्रतिस्थापी ग्रुप लगेंगे। तो सर ये साइनो है कि नाइट्राइल है कि ये, है ना।
तो इसमें सर पहले कौन आएगा? पहले सर सबसे प्रायोरिटी क्रम तो इसकी है, तो इन दोनों के क्या लगने वाले हैं सर? पूर्व लगन लगने वाले हैं, पूर्व लगन लगने वाली हैं। और एल्डिहाइड का पूर्व लगन क्या होता है? 4 माइल होता है। क्या होता है? 4 माइल होता है, 4 माइल, है ना। और यहाँ साइना का साइनो होता है, साइनो होता है ना। ओके, है ना। ये साइनाइड है तो इसका साइनो, और वैसे नाइट्राइल होना था, है ना, तो साइनो लगता है। तो अब अपने पास ये देखो साइनो है कि 4 माइल, तो पहले 4 माइल, तो एफ पहले आएगा कि सी? आपका सर सी पहले आएगा। तो यहाँ 4 कार्बन को क्या कहेंगे सर? 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। 1 पर ओइक एसिड है तो एन ब्यूट 1, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो लग गया, हाँ सर लग गया। और यहाँ पर ये 4 साइनो, 4 साइनो 3 4 माइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ये नामकरण आपका हो गया। इस प्रकार करना होगा सर। इसमें भी अपने पास इसी प्रकार करना होगा क्या? हाँ, इसमें भी इसी प्रकार करना होगा। ये देखो अपने पास नंबरिंग कहाँ से होगी सर? ये नंबरिंग क्रियात्मक समूह से होगी। 1 2 3 4। इसमें सर ये एमिनो है, ये भी प्रतिस्थापी ग्रुप है, और ये ब्रोमो है, ये भी प्रतिस्थापी ग्रुप है। ये अपने पास इसका क्या लगेगा सर? अनुलगन लगेगा। इसका क्या लगेगा? अनुलगन लगेगा, है ना। तो लगा देंगे। और तो यहाँ पर 4 का पहले क्या लगाएं सर? 2 ब्रोमो लगाएं, 2 ब्रोमो नहीं, सॉरी सर, सर 3 एमिनो लगेगा। ए पहले आएगा, 3 एमिनो, 3 एमिनो 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन को सर क्या कहते हैं? ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या हो गया? 1L हो गया, ब्यूटेन 1L हो गया। या अपने पास ब्यूट 1L कह सकते हैं, ब्यूट 1L कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूट 1L। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपके पास, ये आपको एक स्ट्रक्चर में, चलो आपको बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी तो आ जाते हैं। तो यहां देखें आपके पास ऐसे लिखा मिलता है, और इनका कहते हैं कि संरचना सूत्र बनाओ। IUPAC नाम से संरचना सूत्र लिखें। तो आपको यहाँ पर रूट वर्ड क्या दिया है सर? प्रोप दिया है। प्रोप का अर्थ हो गया कि 3 कार्बन दिया है। तो आपने क्या लिखा? 1 2 3 कार्बन लिख दिया। और 1 पर क्या दिया है? ईन दिया है, तो आपने 1 पर ईन लिख दिया। और 2 पर क्या दिया है? मेथिल दिया है, तो 2 पर क्या लिख दिया? मिथाइल ग्रुप लिख दिया। अब इनकी संयोजकताएं पूरी कर दो। हाँ सर, हमने संयोजकता इनकी पूरी कर दी, और ये हमारे पास सर स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ओके सर, ऐसे आपको बनाना है। तो ये आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है। ये होमवर्क आप कंप्लीट करें। 2 क्लोरोपेंट 1 ओइक अम्ल। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जरूर लिखेंगे। हिंट मैं दे देता हूं, पेंट को 5 कार्बन लिख दो, और उस कार्बन में 1 ओइक है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, और 2 पर क्या लगा दो? क्लोरो लगा दो, और बन जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर। सर अब तो बन जाएगा। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहने वाली है सर। इसमें करने में मजा कुछ अलग ही है, और आज थोड़ा सा कुछ चेंज अलग ही है, क्योंकि आप तो देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। आज देखते हैं सभी क्वेश्चन किस स्टूडेंट के सही होते हैं, और सभी सही होते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। सर ये नामकरण हम करने वाले हैं। हाँ आप करो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें हमारे को पता लग गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो हमने सर नंबरिंग दी। तो नंबरिंग दिया तो 1 2 और 3 पर कीटोन दिखाई दे रहा है, 3 पर क्या दिखाई दे रहा है? ओन दिखाई दे रहा है। तो 4 और ये क्या हो गया? 5। तो 5 को सर हम पेंट कहते हैं, तो पेंट तो सभी में दिया है।
तो आप ये ब्यूट वाला क्या कर दो सर, कट कर दो, तो पेंट 3 ऑन हो जाएगा सर। राइट आंसर हमारे सामने पता लग गया, 3 नंबर है इसका राइट आंसर। ओके सर, ब्यूट 2 ऑन की स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ा सा हमारे को बता दो। तो ब्यूट 2 ऑन में कुछ नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन लिखो, 2 पर क्या बना दो, ऑन बना दो, फिर इनकी स्ट्रक्चर पूरी कर दो। सर क्यों दिखता है, हमने पूरी कर दी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। सर आप शानदार पढ़ाते हैं, चलो अच्छी बात है, कमेंट कर रहे हैं बच्चे। ओके यहाँ देखो CH3 CH2 CH, सर ये हमारे को आपने बताया, तो इसमें सर ये हैं क्रियात्मक समूह हैं। ये अपने पास नंबरिंग यहाँ से चालू होगा, तो 1 2 3 और ये 4, ये सर नाइट्रो ग्रुप 2 पर हैं। तो अब 4 कार्बन को सर ब्यूट कहते हैं, 2 पर नाइट्रो हैं, बस इतना ही तो सर हमारे को पहचानना है। सर 2 पर नाइट्रो, 2 पर नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो। सर ये प्रोप है, ये नहीं हो सकता, ये प्रोप है, ये नहीं हो सकता सर, ब्यूट ब्यूट, परंतु ये सर ब्यूट 1L है, सही है सर। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। 1 ओइक अम्ल नहीं है, 1 ओइक होता तो यहाँ पर अपने पास सर 1 ओइक होता तो स्ट्रक्चर कैसी बनती, तो सर ऐसे बन जाती, CH3 CH2 CH COOH और यहाँ NO2 हो जाता, 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके सर, चलो ये आपके पास आज का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस लेक्चरों में से हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से देखे हैं वो ये क्वेश्चन 100% करेगा। सर इसका नाम क्या है, 1,3,5 ट्राई बेंजीन, है ना सर। इसको क्या कहते हैं, इसको सर क्या कहते हैं, इसको सर एनिलीन तो नहीं कहते, एनिलीन की तो स्ट्रक्चर हमारे को आती है, ऐसे बनती है। तो ये लो सर, ये एनिलीन है सर, ये फिनोल है, ये सर क्या है, ये फिनोल है। हाँ सर, ये सर क्या है, एनिसोल है, ये एनिसोल है। तो सर जो बचा वो ये क्या है सर, ये मेसिटिलीन है, ये क्या है, मेसिटिलीन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को क्या ये राइट आंसर पता लगा होगा। और सर हम भी इसी प्रकार सोचा था, एनिसोल को सर हम मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं, इसको बेंजीनोल कहते हैं, इसको बेंजीन एमिनो कहते हैं या एमिनो बेंजीन कहते हैं। ओके सर, चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अपना बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हुआ आपके सहयोग से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो 100% आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मेरी यही मनोकामना है, जो आपने ड्रीम लिया है वो आपका ड्रीम कंप्लीट करें भगवान। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।